नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। इस रीडिंग को आप 15 से लेकर 21 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते के आउटकम और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। 15 से लेकर 21 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एरीज, एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। देख लेते हैं एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को। एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन के साथ आपका जो है करंट सिचुएशन में या तो नो कांटेक्ट या तो लो कांटेक्ट या फिर बात लो नो कांटेक्ट तक नहीं है, लेकिन परेशानी चल रहा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये इंसान 24/7 या कुछ लोगों के लिए सेपरेशन भी है। 24/7 ये आप ही को याद कर रहा है और ये यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है कि आपके साथ रिश्ता जुड़ जाए, फिर से जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म हो जाए। क्योंकि ऐसा लगता है कि पहले रिश्ता बहुत अच्छा था, इन दिनों रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, तो ये उस वजह से परेशान है और ये डिससेटिस्फाइड भी है कि जितना आप उनसे मिल रहे हो, जितना आपके साथ उनका मिलना हो रहा है, बात हो रहा है, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस वजह से ये यूनिवर्स से जो है प्रेयर भी कर रहा है, लेकिन उनकी खुद की एक जिद मैं कहूँगी या सेल्फ रिस्पेक्ट कहूँगी, ये आगे चल के आपसे कुछ नहीं बोल पा रहा है क्योंकि ऐसा ये नहीं कर पाते हैं। हर इंसान में वो चीज़ नहीं होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है मैं आके बता दूंगा या बोल दूंगी या जो भी है मुंह पर बोल देंगे। ये उन्होंने दूसरों के साथ करना शुरू किया है, लेकिन ये आपके लिए ये नहीं कर पा रहा है। दूसरों से ये दूर रहना पसंद कर रहे हैं, बात कम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा ये नहीं कर पा रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। द मैजिशियन के कार्ड आए हैं आपके तरफ से। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐसा लगता है एरीज आप खुद भी परेशान हो, लेकिन आपकी परेशानी अलग तरीके का है। आप परेशान हो लेकिन अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, सोच को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर आप चाहो तो आप खुद ही इस रिश्ते को सही कर सकते हो। हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। चीज़ों को आप बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो, आपकी परेशानी कोई नहीं देख पा रहा है। जैसे आपके पर्सन है
24/7 आपको याद कर रहा है, डिससेटिस्फाइड है लेकिन लोगों को नहीं बता रहा है। सेम एज आप भी परेशान हो, पूरा दिन काम कर रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, दुखी हो, दर्द में हो, आपको लग रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपनी माइंड को कंट्रोल करूँगा और सारी चीज़ों को मैं जो है ऑब्जर्व करूँगा या करूँगी, बात नहीं करूँगा, कुछ कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे तरफ से मैंने जो कोशिश करना था मैंने कर लिया। और कभी-कभी ऐसा भी आपको लग रहा है कि जो हो रहा है कहीं न कहीं इसमें आप चाहते तो ये ना हो सकता, इसे आप रोक सकते, लेकिन आपने रोकना भी नहीं चाहा ऐसा लगता है। और कुछ लोगों के लिए अचानक से ये सिचुएशन पैदा हो गया जो आपके हाथ में या वश में नहीं था। तो इस वजह से आपने अभी पूरी जो मामला है उसे अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, खुद को बैलेंस करने की, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की, और लोगों की नीयत को आप परखने की कोशिश कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे करके हमने देखा 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। इनका एक ही मुद्दा है, ये है आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना, दोबारा रिश्ते में आना। आप इनका विश फुलफिलमेंट हो, ये इंतजार कर रहा है आपके आने की, प्रेयर कर रहा है आपके आने की। इनके लिए ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस सब कुछ आप ही हो। परिवार आपके लिए, खुशी आपके लिए, नया घर खरीदना, प्लॉट खरीदना, गाड़ी खरीदना, लग्जरियस लाइफस्टाइल आपको देना, इन चीज़ों के लिए ये पैसा भी जमा करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। और इनका विश आप है, या फिर आपके साथ अगर उनका परिवार है तो परिवार ही उनका विश है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो क्या बात है, ये आप ही को उम्मीद कर रहे हैं। अगर नहीं हो तो फ्यूचर में शादी करेंगे, ऐसा सोच के ये इंतजार करना चाहेंगे। और इनको पता है कि स्लोली बट श्योरली चीजें एक ना एक दिन जरूर सही होगा और हो जाएगा। लेकिन एक बात है, ये खुद आपको ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि ये मन ही मन क्या सोच रहे हैं। कुछ हद तक जो पिताएं होते हैं, हमारी जो फादर होते हैं, जो सब कुछ करते हैं लेकिन उसको बोलते नहीं है। हम हमेशा माँ की जो वरदान जो दुआएं हो, जो उनकी जो हमारे लिए जो करते हैं हम उनको देखते हैं। पिता भी तो करते हैं ना, हम उनको देखते नहीं हैं, हम उनके बारे में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन वो दूर से हमारी तरक्की के बारे में सोचते हैं। तो ये जो इंसान है, हो सकता है आपकी बच्चों की पिता हो, या फिर इनका नेचर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर है, जिसकी वजह से आप उनको समझ नहीं पा रहे हो एरीज, या फिर ये खुद आप हो सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो इनके माइंड में ना वो चीज़ है कि परिवार को किस तरीके से खुश रखा जाए, उनके लिए और क्या किया जा सकता है, किस तरीके से उनका जो लाइफ है, वो लाइफस्टाइल है, वो लग्जरियस हो, वो कंफर्ट जोन में रहे। तो इन चीज़ों के लिए ये मेहनत करना चाहते हैं और कर भी रहेंगे, करेंगे भी, और इन फ्यूचर उन चीज़ों को ये एग्जीक्यूट भी करेंगे अपने परिवार के लिए, ऐसा ये चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। जरूर आप भी नए फैंटेसी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कुछ नया हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ नई शुरुआतें हो जाए।
आप किसी वर्गो, किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। ऐसा लगता है कि आप एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो या गुजरना चाहते हो। कुछ गलती आपकी खुद की भी है, इस बात का एहसास आपको होने लग रहा है, होगा। आप चाहते हो कि जो भी गलती आपसे हुआ है उसको सुधारे और एक नई शुरुआत के बारे में आप सोचना चाहते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, द हर्मिट, द स्टार, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इसके लिए आपको अगर मिलके काम करना पड़े रिश्तों में तो भी आप करोगे। किसी की मदद लेना चाहते हो, चाहे कॉमन फ्रेंड हो, चाहे वर्क प्लेस में कोई हो, तो आपको चाहिए ये इंसान और आप भी इस रिश्ते में आना चाहते हो। अब देखने की बात यह है कि क्या आप इनके साथ शादीशुदा हो। अगर नहीं हो तो भी आप आना चाहते हो इनके साथ दोबारा रिश्ते में, और अगर शादीशुदा हो तो आप चाह ही रहे हो कि रिश्ता जुड़ जाए, जो भी गलती आपसे हुआ है उसको आप सुधारो और फिर से ब्रांड न्यू स्टार्ट आप करो। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हो, वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो, तो भी आप चाहते हो कि एक फैंटेसी के साथ नई शुरुआत हो जाए आप लोगों की रिश्ते में। अब देखेंगे आउटकम क्या आता है। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई सजिटेरियस, कोई वर्गो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर रखना है। ये 3 राशि मुझे हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है तो मैंने बता दिया। देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी एस ऑफ पेंटिकल्स आया था। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो म्यूचुअल जो सोच है वो एक नए शुरुआत का, स्टेबल शुरुआत का, फैंटेसी के साथ और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ। तो आपको पैसे चाहिए, नई शुरुआत, स्टेबल शुरुआत चाहिए दोनों को ही, और हो सकता है कि यूनिवर्स भी आपको वही प्रोवाइड करने जा रहे हैं। Princess of Pentacle, Temperance एंड 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये रिश्ता जो है सोल का रिश्ता है, दिखाई दे भी रहा है, दोनों का सोल जुड़ा हुआ है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं, नई शुरुआत तो होने ही जा रहा है, एक स्टेबल शुरुआत होने जा रहा है। आप लोगों की खुद के सोच ऐसे हैं कि यूनिवर्स ने हमें कुंडली मिला के भेजा है, जैसे कि ये रिश्ता यहाँ का नहीं है, मेड इन हेवन वाला रिश्ता है, और ये हो भी रहा है और होगा भी। रिश्ता बैलेंस भी होगा, प्यार से एक दूसरे को आप फिर से अपनाओगे। जो भी दूरियां आप में पैदा हुआ है, जिस भी वजह से पैदा हुआ है, कुछ लोगों के लिए पैसा, कुछ लोगों के लिए काम, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, लेकिन पैसा और काम बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ। तो वो चीज़ों की जो है समाधान वो होगा, आप दोनों मिलके उसको सही करोगे, रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे, और जो भी गिले शिकवे थे वो ऑटोमेटिकली आप दोनों को एक दूसरे से मिलके वो आप खत्म करोगे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और उसके जरिए ही, प्यार के द्वारा ही आपके जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। एरीज, देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन। डेफिनेटली आपको कोई सिंक्रोनोसिस वगैरह दिखाई दे सकता है, बार बार कोई बिजली का गिरना, कोई फेदर का गिरना कुछ। और दूसरा जो आया है आस्क फॉर एंजल, एंजल से पूछना चाहिए। अब एंजल से आप तो जाके नहीं पूछ सकते, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। तीसरा आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी बात है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि जो आप बोलने जा रहे हो, जो आप करने जा रहे हो, क्या वो सही है, करना है या नहीं करना है।
तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ ही आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।